डियर क्लास नाइन्थ स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। क्लास नाइन्थ पीटीबी की न्यू बुक चैप्टर नंबर 5 लीनियर इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज़ एक्सरसाइज 5.1 का लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन 4 को समझने के लिए ज़रूरी है कि आपने जो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 है वो अच्छे तरीके से आपने अंडरस्टैंड किए हों। क्लास नाइन्थ की प्लेलिस्ट में तमाम वीडियोज़ तरतीब के साथ मौजूद हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, इंडिकेट द सोल्यूशन रीजन ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वालिटीज़ बाय शेडिंग। शेडिंग के ज़रिए आपने इनका सोल्यूशन जो है वो आपने प्रोवाइड करना है। तो यहाँ पे आपको जो इनइक्वालिटीज़ लीनियर इनइक्वालिटीज़ दी गई हैं वहाँ पे दो हैं। इससे पहले एक एक इक्वेशन थी, यहाँ पे अब दो इक्वेशन आ गई हैं विद 2 वेरिएबल। यहाँ पे वेरिएबल भी दो हैं, ठीक है, और इक्वेशन भी दो हैं। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये एग्जाम्पल में अगर देखा जाए तो ये यहाँ पे मौजूद है, सोल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज़ इन 2 वेरिएबल। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ पे मौजूद है। ये इसका सोल्यूशन आखिर पे जो प्रॉपर शीट किया हुआ है दोनों इक्वेशन का, ये एक्स वाई जो प्लेन है इसके ऊपर जो दो आपने ये लाइनें लगानी हैं, जो सोल्यूशन आएगा उसके मुताबिक फिर आपने इसकी शेडिंग करनी है। तो क्वेश्चन को आपने ज़रा डिटेल से समझना है क्योंकि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए इस क्वेश्चन को जो है वो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन इस वक्त आपको जो है वो स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। तो दोनों इक्वेशन मैंने लिख ली हैं आपके सामने। तो सबसे पहला काम इसमें जो पहला स्टेप है जो कि मैंने पहले भी सिखाया, इनकी कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखना है। इसकी कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन बनेगी 2x माइनस 3y, ये लेस देन और इक्वल टू का साइन ख़त्म करके 6 आ जाएगी। इसकी कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन बनेगी 2x प्लस 3y इज़ इक्वल टू 12, ये लेस देन और इक्वल टू का साइन ख़त्म करना है। तो पहले इस इक्वेशन को देखते हैं। लेट x इज़ इक्वल टू 0, इसमें x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो ये आ जाएगी 2x माइनस 3y इज़ इक्वल टू 6। तो x की वैल्यू 0 पुट करें, इधर आ जाएगा 0 माइनस 3y इज़ इक्वल टू 6, 2 0 0 माइनस 3y इज़ इक्वल टू 6। तो y की वैल्यू आ जाएगी 6 ओवर माइनस 3, तो y की वैल्यू आ जाएगी -2। ठीक हो गया। ये आपके पास जब x की वैल्यू 0 पुट करें तो y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0 पुट करें y की वैल्यू -2 आती है। तो एक आपका पॉइंट यानी ऑर्डर्ड पेयर ये बन जाएगा। ऑर्डर्ड पेयर में पहली वैल्यू जो है वो x की होती है, दूसरी जो है वो y की होती है -2। अब करना है, x 0 पुट किया था, अब y इज़ इक्वल टू 0 पुट करना है। y 0 पुट करते हैं तो अगेन इक्वेशन आपके पास वही है, 2x माइनस 3y इज़ इक्वल टू 6। y की वैल्यू 0 पुट करते हैं, ये 0 पुट की 6, 2x माइनस 0 इज़ इक्वल टू 6 और 2x इज़ इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा x इज़ इक्वल टू 6 डिवाइड बाई 2, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3। तो ये आपके पास जो पॉइंट बनेगा वो बनेगा x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 0। ये इस इक्वेशन के पॉइंट बनेंगे, ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, सॉरी 0 एंड -2, ठीक है, एंड 3 एंड 0। ये आपके दो बन गए जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 3 में किया। अब इसी तरह दूसरी इक्वेशन के भी बनाने हैं, ठीक है, जिस तरह हमने इसके दो बनाए हैं इसके भी दो बनाने हैं। यहाँ पे लिखेंगे लेट x इज़ इक्वल टू 0 पुट करते हैं, इसमें भी 2x प्लस 3y इज़ इक्वल टू 12, 2x की वैल्यू 0 प्लस 3y इज़ इक्वल टू 12। तो ये आ जाएगा 0 प्लस 3y इज़ इक्वल टू 12। तो ये आ जाएगा y इज़ इक्वल टू 12 ओवर 3, तो y की वैल्यू की आ जाएगी 4। तो आपके पास जो पहला पॉइंट आएगा ऑर्डर्ड पेयर आएगा, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4, ठीक है, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4। अब आते हैं y की वैल्यू 0 की जानब। अब y की वैल्यू 0 पुट करते हैं इसी इक्वेशन में। इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज़ इक्वल टू 12, 2x प्लस 3, y की वैल्यू 0 इज़ इक्वल टू 12, 2x प्लस 0 इज़ इक्वल टू 12, तो x की वैल्यू 12 बाई 2, तो x की वैल्यू आ जाएगी 6। ठीक, अब आपके पास जो ऑर्डर्ड पेयर आया है वो आया है x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 0। ये दूसरी इक्वेशन के दो जो ऑर्डर्ड पेयर हैं पॉइंट आपके पास आ गए हैं। आप 0 के अलावा कोई भी और नंबर पुट कर सकते हैं, लेकिन बुक में जो है वो 0 को ही फॉलो किया गया तो हम इसको 0 को ही पुट करेंगे। तो ये आपने सबसे पहले वर्किंग करनी है। ये आपके पास 4 ऑर्डर्ड पेयर आ गए हैं दोनों इक्वेशन के दो। तो इनको अब ग्राफ पेपर के ऊपर हम शो करते हैं।
ये आपके सामने मैंने लाइंस लगा ली हैं एक्स वाई प्लेन जो है, ठीक है। आप ग्राफ पेपर के ऊपर भी कर सकते हैं। मैंने ये मैथ वाली नोटबुक का पेज लिया है जिस पे ऑलरेडी लाइंस लगी हुई हैं, ठीक है। तो अब देखें तो ये एक्स एक्सिस होता है, इस तरफ सारी एक्स की वैल्यू पॉजिटिव, इस तरफ नेगेटिव। ये आपका वाई एक्सिस होता है, वाई एक्सिस में सारी वैल्यूज़ जहाँ इस तरफ पॉजिटिव इस तरफ नेगेटिव होती हैं, ठीक है। ये अपना पहला काम करना है, ये कर लिया। अब उसके बाद अब आ जाएँ जो अपने पॉइंट्स निकालने हैं, ठीक है। पॉइंट्स आपके पास इस इक्वेशन के ये आपके पास है x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -2। तो x की वैल्यू 0 इधर होगी ये, और y की वैल्यू -2 ये पॉइंट बनेगा। यहाँ पे x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू -2 है, ठीक है। इसी इक्वेशन का जो दूसरा पॉइंट है वो है x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 3, ये है x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 0 इधर आती है, 0 एंड 3। ये आपके पास ये वाली इक्वेशन का आ जाएगा। ये हम एक लाइन जो है वो इस तरह ड्रा कर देते हैं, ये जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 3 में भी किया है, ठीक है। ये आपके पास बनती है इक्वेशन बनती है ये वाली 2x माइनस 3y इज़ इक्वल टू 6, ठीक हो गया। अब आते हैं दूसरी इक्वेशन में। दूसरी इक्वेशन में 0 एंड 4, y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 0, ये 0 और ये 4, x की वैल्यू ये 4, तो ये 0 एंड 4 एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है इसका 6 एंड 0, x की वैल्यू 6 ये और y की वैल्यू 0 इधर होगी, ये 0 0 इधर, 0 इधर आता है और x की वैल्यू 6 इधर आता है, 0 एंड 6, ठीक है। ये आ गया। ये आपने इन दोनों को भी ज्वाइन कर देना, ये इसको भी, ठीक हो गया जी। ये भी काम आपने कर लिया। पहले हम क्वेश्चन नंबर 3 में इस तरह लाइंस लगा चुके हैं एक एक इक्वेशन की। अब क्योंकि डबल है तो डबल को करना है। तो ये आपके पास आ जाएगा इक्वेशन, आपके पास है जी ये 2x प्लस 3y इज़ इक्वल टू 12, ये जी आ गई, ठीक है। अब आपने कौन सा काम करना है? अब आपने ये काम करना है कि इनके सॉल्यूशन को टेस्ट करना है। कैसे टेस्ट करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। टेस्ट ये आ जाएगा 2x माइनस 3y इज़ इक्वल टू 6 और ये क्वेश्चन है 2x प्लस 3y इज़ इक्वल टू 12, ठीक है। तो ये है लेस देन आर इक्वल टू 6 और ये है लेस देन आर इक्वल टू 12। ये आपके पास इक्वेशन थी जो क्वेश्चन के स्टार्ट में हमें गिवन है, ये जो हमने जिससे ये क्वेश्चन में गिवन है। ये इक्वेशन मैंने ली है, इनको टेस्ट करते हैं। अब x की वैल्यू भी 0 पुट करते हैं और y की वैल्यू भी 0 पुट करते हैं। क्या जवाब आता है? 0 माइनस 0, 0 लेस देन आर इक्वल टू 6, तो ये ट्रू है, ये ट्रू है। 0 लेस देन आर इक्वल टू 6। अब इसको पुट करते हैं, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, 0 प्लस 0, तो ये आएगा 0 लेस देन आर इक्वल टू 12, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। यानी कि ये स्टेटमेंट जो आ रही है ट्रू, 0 6 से छोटा होता है और ये 0 12 से भी छोटा होता है। जब ये ट्रू हो जाए तब आपने क्या काम करना है? तब आपने ये काम करना होता है, फ़र्ज़ करें ये वाली इक्वेशन लेते हैं, ये वाली, ठीक है, एक इक्वेशन लेते हैं। तो इसका जो अगर ये कंडीशन जो है वो ट्रू आती है तो ये ओरिजिन जो है उसकी तरफ आपने शेडिंग करनी होती है, ठीक है, ओरिजिन की तरफ शेडिंग करनी होती है। तो इसका ओरिजिन क्या बनता है? ये बनता है, ठीक है, ये आपने इस तरफ शेडिंग करनी है। लेकिन आपने ये जो अगला हिस्सा है इसको शेड नहीं करना, ठीक है। क्यों नहीं करना मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। फिर दूसरी क्वेश्चन को लें तो इसका भी ट्रू आ रहा है, ये भी ट्रू आ रहा है, तो इसकी भी ओरिजिन की साइड पे शेडिंग होगी, ये, ठीक है, इधर ओरिजिन की साइड पे शेडिंग होगी ये। अब ये ऐसा नहीं शेड करना क्योंकि हमने इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर होगा वो वाला आंसर होगा जो दोनों में कॉमन आ रहा है। अगर ये वाला हिस्सा मैं शेड कर दूं, ये भी कर दूं, तो ये इसमें नहीं आ रहा। अगर ये वाला हिस्सा मैं शेड कर दूं तो वो इसमें नहीं आ रहा। तो दोनों का जो शेडिंग वाला हिस्सा कॉमन आ रहा है वो हमारा जवाब होगा, ठीक है। यानी ये हमारा जो है वो जवाब होगा,
यानी कि ये वाला हिस्सा जो दोनों में कॉमन आ रहा है ये हमारा इसका फाइनल आंसर बनेगा। ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ बुक के ऊपर। देखें ये आपकी एग्जांपल है। एग्जांपल में देखें तो उन्होंने पहली इक्वेशन ली है, उसका ये वाला हिस्सा शेड कर दिया ये, ठीक है। फिर दूसरी इक्वेशन ली है, उसका ये वाला हिस्सा शेड किया है दूसरी इक्वेशन का। फिर तीसरा एक ग्राफ बनाया है जो कि मैंने भी बनाया है, तीसरा ये वाला, ठीक है, ये वाला मैंने एक ही बनाया है जो कि तीसरा बनाया ये वाला। इसमें वो वाला हिस्सा इन्होंने शेड किया है जो दोनों का कॉमन है, जो इसका और पिछला जो क्वेश्चन है इसका शेड है, वो दोनों का जो कॉमन आ रहा है वो उन्होंने तीसरे क्वेश्चन, तीसरा जो ग्राफ है जिसमें जो आंसर हमारा जो उसको शेड कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है। तो आपको 3 ग्राफ अलग-अलग बनाने की ज़रूरत नहीं, अगर आप एक ही बना लेते हैं और उसको प्रॉपर कर देते हैं तो वो आपका आंसर जो है वो आ जाएगा, ठीक आ जाएगा। अब बुक के लास्ट के ऊपर देखें तो उन्होंने आंसर में जो है वो यही हिस्सा दिया है, यही हिस्सा आप देख सकते हैं शेडिंग में दिया है जो कि हमारा आंसर आ रहा है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। बाकी नहीं शेड करना, बाकी आप एक्स्ट्रा वर्किंग करना चाहे तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ इतना जो है वो काफ़ी है। पार्ट नंबर 2 की जानब चलते हैं। पार्ट नंबर 2 में भी आपके पास 2 इक्वेशन है। तो सबसे पहले ये वाली इक्वेशन -y + x < 6 है, तो इसको थोड़ा सेट कर लेते हैं। x पहले आ जाएगा और -y बाद में चला जाएगा < 1, ठीक है। x की वैल्यू पहले कर लें यहाँ पे, क्योंकि x वेरिएबल पहले यहाँ पे मैंने पहले कर दिया, बाकी ठीक है। इसकी कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन बनेगी x + y = 5, इसकी बनेगी x - y = 1, ठीक हो गया। अब अगेन वही काम, लेट x = 0 पुट करते हैं, तो x + y = 5, तो x की वैल्यू 0 आएगी तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 5, y = 5, तो आपके पास बनेगा x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5। फिर आप करते हैं लेट y = 0, तो x + y = 5, x + 0 = 5, ये आ जाएगा x = 5, तो ये आ जाएगा पॉइंट, x की वैल्यू 5, y की वैल्यू y की वैल्यू 0, ठीक है। x की वैल्यू जब 5 रखेंगे y की वैल्यू 0 आ जाएगी, ये आपके पास आ गया। अब इस तरह यही काम दूसरी इक्वेशन के ऊपर पुट करते हैं, लेट x = 0, तो ये आ जाएगा x - y = 1, x की वैल्यू 0 -y = 1, तो -y = 1 आ जाएगा। अब -y की वैल्यू नहीं चाहिए हमें, जस्ट y की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करवा देंगे, माइनस माइनस प्लस, y = -1 आ जाएगा। तो x की वैल्यू 0 हो तो y की वैल्यू -1 आती है, ठीक है। अब क्या करेंगे, लेट y = 0, तो x - y = 1, y की वैल्यू 0 पुट करते हैं, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, तो ये आपके पास दूसरा पॉइंट आ जाएगा, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0, ठीक है। एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, एक ये 4 पॉइंट आपके पास आ चुके हैं। अब क्या काम करना है, आपने इनको ग्राफ पेपर के ऊपर शो करना है। तो ये मैंने ग्राफ पेपर के ऊपर वैल्यूज़ ले ली हैं। ये आपके पास x एक्सिस, ये माइनस, ये y और ये y एक्सिस, इसमें माइनस की वैल्यूज़ आएंगी। आपने जो वैल्यूज़ लिखनी है वो हिसाब से लिखनी है, ठीक है। बड़ी से बड़ी कौन सी वैल्यू है और छोटी से छोटी कितनी, बड़ी से बड़ी 5 है, x की भी और y की भी, फिर 1 एंड -1, उसी हिसाब से मैंने वैल्यू सारी लिखी हैं। तो अब ये वाली इक्वेशन लेते हैं, इसमें सबसे पहले 0 एंड 5 है, तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5, ये वाला पॉइंट बनेगा। फिर इसी की दूसरी वैल्यू है 5 एंड 0, x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 0 इधर आती है, तो ये आपका पॉइंट बनेगा 5 0, ये बनेगा 0 एंड 5। तो ये फिर आप इसको ड्रा कर देते हैं, ये आपकी आ गई, इधर भी एरो लगा दें, इधर भी एरो लगा दें, और ये इक्वेशन आपकी बनेगी x + y = 5, ठीक है। आप दूसरी इक्वेशन पे आ जाएं, 0 एंड -1, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -1, ये यहाँ पे बनती है 0 एंड -1 नीचे आएगा। फिर है आपके पास 1 एंड 0, ये बनेगी 1 x की वैल्यू, ये x की वैल्यू 1,
y की वैल्यू 0, तो 1 एंड 0 आपका यहाँ पे आएगा। ये आपकी ये वाली लाइन बन जाएगी, ये ठीक है। इधर भी अब लिखा दें और एक इक्वेशन लिख दें, कौन सी है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ठीक हो गया। अब इनके सोल्यूशन जो है वो चेक कर लेते हैं कि वो सेटिस्फाई करते हैं कि नहीं। टेस्ट पहली है x प्लस वाई ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5, ये चेक कर लेते हैं। x माइनस वाई लेस देन आर इक्वल टू 1, तो दोनों को 0 0 करें अगर, तो ये आ जाएगा 0 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5। गलत है, फॉल्स, कि 0 जो है वो 5 से बड़ा नहीं हो सकता, ना ही बराबर है। ये आ जाते हैं 0 माइनस 0 लेस देन आर इक्वल टू 1, ये आ जाएगा 0 लेस देन आर इक्वल टू 1। ये ठीक है, ट्रू, ठीक है, ये ठीक है, यानी 0 1 से छोटा है, ठीक है, बिल्कुल है। तो एक का फॉल्स है, एक का आपके पास ट्रू आ रहा है। इसको अब ग्राफ पेपर के ऊपर शो करते हैं। अच्छा, जो पहली इक्वेशन हमारी, उसका सोल्यूशन जो है वो टेस्ट किया फॉल्स आ रहा है, ठीक है। जब फॉल्स आ रहा है तो ये थी हमारे पास पहली, ठीक है, ये पहली थी हमारे पास, ये वाली। इसका फॉल्स आ रहा है तो ये इसका जो सोल्यूशन आएगा वो अपोजिट होगा, ठीक है, अपोजिट होगा ओरिजिन से, ये इसका अपोजिट कर दें, ठीक है। ये वाला हिस्सा करने की ज़रूरत नहीं है, मैं बताता हूँ आपको क्यों नहीं है। ये वाला होगा। अब दूसरी इक्वेशन है वो ट्रू आ रही है, ये वाली ट्रू आ रही है, तो इसका ये वाला हिस्सा जो है वो फिर आप शेड करेंगे, जो उसके साथ कॉमन आ रहा है, ये वाला शेडिंग में आएगा, ये वाला नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि ये इसके साथ कॉमन नहीं। दोनों का जो कॉमन आ रहा है ना, वो हमने हिस्सा शेड करना है। तो ये हिस्सा इसका और ये वाला हिस्सा इसका, ये हिस्सा कॉमन है, तो वो मैंने आपके सामने इस तरह शेड कर दिए, और यही हमारा जो है वो फिर सोल्यूशन बनेगा इस क्वेश्चन का। तो ये 2 क्वेश्चन करने के बाद आप कमेंट्स में मुझे बताएं कि आपको किस हद तक इन क्वेश्चन की समझ आई है। पार्ट नंबर 3 की जानब मूव करते हैं। पार्ट नंबर 3 में हमारे पास 2 अगेन इक्वेशन है। कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन इनकी सबसे पहले लिखते हैं, 3x प्लस 7y इज़ इक्वल टू 21, यह आ जाएगी x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 2, ठीक है। अब यहाँ पे पुट करते हैं x की वैल्यू 0, लेट x इज़ इक्वल टू 0, यह आ जाएगा 3 इंटू 0 प्लस 7y इज़ इक्वल टू 21, तो यह आ जाएगा 0 प्लस 7y इज़ इक्वल टू 21, तो y इज़ इक्वल टू 21 ओवर 7, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3 आएगी। अब लेट y इज़ इक्वल टू 0, तो इक्वेशन है आपके पास 3x प्लस 7y इज़ इक्वल टू 21, 3x प्लस 7 y की वैल्यू 0 पुट कर दें 21, 3x प्लस 0 इज़ इक्वल टू 21, तो x की वैल्यू आ जाएगी 21 ओवर 3, x की वैल्यू आ जाएगी 7। ये भी पॉइंट आ गया, x की वैल्यू 7, y की वैल्यू 0। ये इस इक्वेशन के दोनों ऑर्डर्ड पेयर आ चुके हैं। नेक्स्ट हम अगली इक्वेशन की जानब मूव करते हैं। तो x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 2 है आपके पास, तो ये आ जाएगा लेट x इज़ इक्वल टू 0, x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 0 माइनस वाई इज़ इक्वल टू 2, तो माइनस वाई इज़ इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करवाएं क्योंकि हमें प्लस y की वैल्यू चाहिए, तो y इज़ इक्वल टू -2, ये पॉइंट आ जाएगा, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -2। नेक्स्ट है लेट y इज़ इक्वल टू 0 करते हैं, x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 2, x माइनस 0 इज़ इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो ये आपके पास x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 0, ये आपके पास पॉइंट्स आ चुके हैं, ठीक है। अब इनको ग्राफ पेपर के ऊपर शो करते हैं। तो ये ग्राफ पेपर के ऊपर ये वाली वैल्यू x की वैल्यू 7 सबसे बड़ी है, तो मैंने उस हिसाब से ये वैल्यूज़ लिखी हैं, ठीक है। जो आपको ये ऑर्डर्ड पेयर में वैल्यूज़ दी जाएंगी उसी हिसाब से आपने ग्राफ पेपर के ऊपर ये वैल्यूज़ लिखनी है। ये ऑर्डर्ड पेयर ओरिजिन 0 0। नेक्स्ट अब देखें जी, सबसे पहले ये वाला पॉइंट देते हैं 0 एंड 3। 0 एंड 3 कहाँ पे आएगा, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3, ये है, ठीक है। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3, 0 एंड 3 आ जाएगा। इसका अगला पॉइंट है 7 0, x की वैल्यू 7, y की वैल्यू 0 इधर आएगी, ये 7
0। ये आगे 2 पॉइंट्स, इनको आप ज्वाइन कर दें, ये आपकी ज्वाइनिंग होगी। ठीक है, एरो लगा लें दोनों तरफ। और आपकी इक्वेशन कौन सी है? 3x + 7y = 21। ये इक्वेशन भी लिख दें ताकि पता चल जाए इस लाइन की ये वाली इक्वेशन है। फिर आगे 0 एंड -2, 0 एंड x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -2, ये आ जाएगी। ठीक है, फिर आखिरी पॉइंट इसका था 2 0, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 0, 2 0, ये आ जाएगा इस जगह पे। इसको भी ज्वाइन कर देते हैं। ये यहाँ पे आ गया, फिर ये x - y = 2, ये आपका आ गया। ग्राफ पेपर के ऊपर हमने लाइंस लगा दी हैं। अब इस इक्वेशन को हमने सबसे पहले टेस्ट करना है। टेस्ट कैसे करना है ये लिखते हैं हमें ऊपर, टेस्ट। एक इक्वेशन है हमारे पास 3x + 7y > = 21, ये x - y < > 2। यहाँ पे x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, तो 0 + 0 > 21। क्या कहते हैं इस बारे में? ये कंडीशन क्या है? फॉल्स, यानी कि 0 जो है वो 21 से बड़ा नहीं हो सकता। ये 0 - 0 < 2, तो ये आपके पास ये ट्रू है। ठीक है, ये फॉल्स है, ये ट्रू है। तो इसके मुताबिक अब जो है वो हम शेडिंग करते हैं। अच्छा जी, जो पहली इक्वेशन है 3x + 7y = 21, इसका फॉल्स है, इसका सोल्यूशन जो है फॉल्स। तो ये वाली लाइन वो ये वाली है, इसका ये ऊपर वाला जो है ऐसा ये वाला शेड होगा, और ये वाली ट्रू है। ठीक है, ट्रू है तो इसका ये वाला ऐसा ऐसे शेड होगा ओरिजिन की जानब। तो इसमें कॉमन क्या आ रहा है? कॉमन ये आ रहा है कि इसका ये वाला हिस्सा शेड होगा, ठीक है, और इसका ये वाला हिस्सा जो है वो हम शेड करेंगे। ये हमारा जो शेडिंग बनेगी, एक का फॉल्स है, एक का ट्रू है। इसका ट्रू है ये ऊपर की जानब, और ये ऐसे ओरिजिन की जानब। ये फॉल्स है तो ये अपोजिट टू द ओरिजिन होगा, यानी ओरिजिन के अपोजिट होगा, तो ये उस तरफ इसकी शेडिंग होगी, तो ये इसकी शेडिंग भी मुकम्मल हो गई है। तो आपका ये पार्ट भी मुकम्मल हो चुका है। नेक्स्ट है जी हमारे पास 4x - 3y < > 12x < - -3/2। इस इक्वेशन में फ़र्क ये है कि इसमें दूसरी इक्वेशन में सिर्फ एक ही वेरिएबल है, 2 वेरिएबल नहीं है, सिर्फ एक ही है। तो ये भी आसान है, इसको कर लेते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन 4x - 3y = 12 हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पास 12 आ जाएगा। तो लेट x की वैल्यू 0 पुट करते हैं, ये आ जाएगा 4x की वैल्यू 0 - 3y = 12 आ जाएगा। तो 0 - 3y = 12, तो y = 12/-3, y = -4 आ जाएगा। y की वैल्यू -4 आ गई, तो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा 0 एंड -4। फिर आएगा लेट y = 0 करते हैं, तो ये आपके पास 4x - 3y = 12, तो y की वैल्यू 0 करनी है, 4x - 3y की जगह 0 = 12, ये आ जाएगा 4x = 12, x की वैल्यू आ जाएगी 12/4, x की वैल्यू आ जाएगी 3, तो 3 एंड 0 दूसरा ऑर्डर्ड पेयर बन जाएगा। अब आ जाते हैं दूसरी इक्वेशन के ऊपर, तो ये आपकी लिखी जाएगी x = -3/2। ठीक है, इसमें वेरिएबल ही एक है, तो इसको अगर देखें तो लिख सकते हैं x = 3 को अंदर रखें, 2 पे डिवाइड करें, 2 1s are 2 1s, तो ये आएगा -1 होल 1/2, -1 होल 1/2 आएगा। इसमें यही एक पॉइंट जो है वो बनेगा। ठीक है, x की वैल्यू आ जाएगी, तो इसमें y की वैल्यू तो 0 ही होगी। ठीक है, लिख लेते हैं पॉइंट, x की वैल्यू -1 होल 1/2, y की वैल्यू 0 है। ठीक है, तो ये आपका इधर एक ही पॉइंट पेयर बनेगा, इधर आपके पास 2 हैं। तो आइए इसकी भी जो है वो ग्राफ पेपर के ऊपर शेडिंग करते हैं। ये ग्राफ पेपर आ गया, x एक्सिस y एक्सिस। तो पहले हम लेते हैं पहली इक्वेशन 0 एंड -4, 0 और y की वैल्यू -4, ये x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -4, 0 एंड -4। फिर दूसरा पॉइंट इसमें है 3 एंड 0,
3 एंड 0, 3x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 0, ये आपके पास आ जाएगा। तो इसको अब शेड कर देते हैं, ये आपकी इसकी जो है वो शेडिंग आ गई। इधर इक्वेशन लिख लेते हैं, 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। दूसरा क्या है, x की वैल्यू -1 होल 1/2, तो x की वैल्यू माइनस में है, ये माइनस में, ये -1, आगे 1/2 है। इधर आप जो एक लाइन लगा लें, ठीक है, 1/2 हाफ करना है ना, -1 तो पूरा है, ठीक है, आगे 1/2 से मराद है हाफ, तो -1 ये पूरा, आगे हाफ, तो यहाँ पे वो पॉइंट बनेगा जिसमें ये लिख लेता हूँ -1 होल 1/2 और y की वैल्यू 0, ठीक है। तो आपका ये वाला पॉइंट जो है वो ये बनेगा। तो फिर आपकी ये वाली लाइन जो है वो यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है, ये वाली लाइन यहाँ पे हम ड्रा कर देंगे, y की वैल्यू यहाँ पे 0 रहेगी। ये आपका ग्राफ पेपर आ गया। अब इसकी कंडीशन को जो है वो टेस्ट कर लेते हैं, इसकी टेस्टिंग भी कर लेते हैं। यहाँ पे लिख लें टेस्ट। तो ये आपके पास पहली है 4x माइनस 3y लेस देन और इक्वल टू 12, 4x की वैल्यू 0 माइनस 3y की वैल्यू 0, 0 माइनस 0 लेस देन और इक्वल टू 12, तो ये क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी, ठीक है, ये आपके पास ट्रू आ जाएगी। और दूसरी हमारे पास, क्योंकि वेरिएबल जो है वो है ही एक है, ठीक है, इसको x की वैल्यू जो है वो 0 पुट कर लेते हैं, ठीक है, x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, एक मिनट, 0, ये हमारे पास इस तरह आ रही है। इसमें हमने x की वैल्यू जो है वो 0 पुट कर ली है, ठीक है, x की वैल्यू 0 पुट करें तो 0 ग्रेटर दैन आर इक्वल टू -3 हमारे पास आ रहा है, तो ये भी ट्रू आ रहा है, ठीक है, ये भी ट्रू आ रहा है, क्योंकि 0 जो होता है वो माइनस का कोई भी नंबर हो, जिसके साथ माइनस लगाओ तो कोई भी नंबर हो तो वो 0 से बड़ी होता है। दोनों की कंडीशन जो है वो इस इक्वेशन में ट्रू आ रही है। इसको बात को अपने ज़रा गौर से समझना है, दोनों की ट्रू है। तो अब इसको हम जो है वो करते हैं, ये हमारे पास ट्रू है, ये वाली इसका ट्रू है, तो आपका जो है इस तरफ आएगा, ठीक है, ये आपका इस तरफ आ जाएगा। ये भी ट्रू है, इसका भी ट्रू आया है, तो इसका भी ओरिजिन की जानब होगा इधर। तो ये वाला सारा हिस्सा जो है वो इसका शेड हो जाएगा, ये यहाँ तक जितना भी हिस्सा ये शेड दोनों का ट्रू है, इसका भी ओरिजिन की जानब होगा, इसका भी ओरिजिन की जानब होगा। ये हिस्सा जो शेडिंग में आ रहा है वो सारे का सारा आपका आंसर में शामिल होगा। नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास पार्ट नंबर 5 है, 3x + 7y ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 21 और y लेस दैन आर इक्वल टू 4। कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन सबसे पहले लिखते हैं, 3x + 7y इक्वल टू 21 और y इक्वल टू 4। तो लेट x इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं, 3 × x की वैल्यू 0 प्लस 7y इज इक्वल टू 21, तो 0 + 7y इज इक्वल टू 21 आ जाएगा। तो y की वैल्यू आ जाएगी 21/7, तो y की वैल्यू आ जाएगी 3। तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3, पहला ऑर्डर पेयर। फिर लेट x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 0 करना है। अब y इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, 3x + 7y इज इक्वल टू 21, तो 3x + 7y की वैल्यू 0 इज इक्वल टू 21, 3x + 0 इज इक्वल टू 21, x की वैल्यू 21/3, तो x की वैल्यू आ जाएगी 7, ठीक है। तो ये आपके पास y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 7 आ जाएगी, ठीक है। और ये आपके पास y की वैल्यू 4 ही रहेगी, ठीक है, इसमें तो कुछ चेंजिंग नहीं कर सकते आप, ठीक है, दूसरा वेरिएबल इसमें है ही नहीं है, तो y इज इक्वल टू 4। तो अब इसको ग्राफ पेपर के ऊपर शो करते हैं। अच्छा जी, इसके अब इसको हम टेस्ट कर लेते हैं। टेस्ट करने से पहले चलें इस तरह करते हैं, ये लाइंस लगा लेते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास ग्राफ पेपर आ गया। यहाँ पे पहली इक्वेशन आपकी है 3x + 7y ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 21। पहला ऑर्डर पेयर बना था 0 और 3, y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 3, ये 0 और 3, ठीक है। और दूसरा बना था 7 और 0,
तो ये आपके पास 0 एंड 3, ये गलत लग गया पॉइंट, 0 एंड 3, 0 एंड 3 यहाँ पे आएगा, ठीक है, 0 एंड 3 यहाँ पे आएगा, क्योंकि x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3 है, ये नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद ये है 7 एंड 0, ये पॉइंट यहाँ पे आएगा, 7 एंड 0, x की वैल्यू 7, y की वैल्यू 0, ये एक लाइन लगाएं आप, ये, ठीक है, एरो लगा दें। ये आपके पास इक्वेशन बनी है 3x + 7y = 21, ठीक है। दूसरा है इक्वेशन y की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 4 है और x की वैल्यू 0 होगी, ठीक है। x की वैल्यू नहीं है तो x की वैल्यू 0 कर देते हैं, y की वैल्यू 4, ये, ठीक है। यहाँ पे ये आप लाइन लगा दें, ठीक है, ये लाइन लग गई, ये आपके पास y = 4, ठीक है। ये लाइन लगाने के बाद अब इसको हम वेरीफाई करते हैं, टेस्ट करते हैं कि आया कि ये ट्रू आती है फॉल्स। यहाँ पे लिखेंगे टेस्ट 3x + 7y > = 21, ये आ जाएगा 0, ये भी 0, 0 + 0, तो 0 > 21, नो, फॉल्स, ठीक है। 0 जो है वो ग्रेटर दैन 21 नहीं हो सकता। ये है y = 4, सॉरी, y < > 4, y की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो 0 < 4, ठीक है, ये ट्रू है, नहीं ये वाली ट्रू है, ये वाली फॉल्स है। अब आ जाएं इसकी शेडिंग की जानब, ठीक है। ये वाली इक्वेशन जो है, ये जो लाइन है ये फॉल्स है, जब ये फॉल्स है ये ऊपर की जानब जाएगी, इसकी शेडिंग ऊपर की जानब होगी, और ये दूसरी लाइन y = 4 है इसकी नीचे की जानब होगी, तो ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला, ये सारे का सारा शेड हो जाएगा, ये यहाँ तक, ये इसका ऊपर, नीचे वाली इक्वेशन का ओरिजिन से अपोजिट, और ऊपर वाली जो इक्वेशन है उसका ओरिजिन की तरफ होगा, तो ये वाला हिस्सा जो है इसका शेडिंग में आएगा। तो ये पार्ट नंबर 5 भी मुकम्मल हो चुका है। पार्ट नंबर 6 की जानब चलते हैं। 5x + 7y < = 35, और दूसरी इक्वेशन ये वाली, ये पहले कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखते हैं। 5x + 7y < = 35, सॉरी, इज़ इक्वल टू, ये आ जाएगी x - 2y = 2। छोटी मोटी चीज़ गलतियाँ हो जाती हैं इस वजह से कि गर्मी बहुत है, बहुत ज़्यादा गर्मी है इस वक्त, और इन गलतियों को इग्नोर कर दिया करें और लाइक भी ज़रूर किया करें, इतनी गर्मी में वीडियो बनाना काफ़ी मुश्किल होता है। तो लेट x = 0, 5x की वैल्यू 0 + 7y = 35, 0 + 7y = 35, और y = 35/7, तो y = 5 आ जाएगा। तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5 आएगी। देन लेट y = 0 करते हैं अब, तो ये आ जाएगा 5x + 7y = 35, 5x + 7y की जगह 0, 35, 5x + 0 = 35, और x = 35 और 5, x की वैल्यू आ जाएगी 7, x की वैल्यू 7, y की वैल्यू 0 आ जाएगी। दूसरी क्वेश्चन की जानब आ जाएं। लेट x = 0, 0 - 2y = 2, -2y = 2, y = 2/-2, तो ये आ जाएगा -1, तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -1 आएगी। फिर है लेट y = 0 करते हैं, तो x - 2y = 2, x - 2, y की वैल्यू 0, 2, x - 0 = 2, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 0 होगी। ये आपके पॉइंट्स आ गए हैं। अब इनको ग्राफ के ऊपर शो कर देते हैं। ये हमारे पास ग्राफ आ गया। पहली इक्वेशन लेते हैं हम, ये वाली 0 एंड 5, पहला पॉइंट है 0 एंड 5, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5, ये 0 एंड 5। फिर है 7 एंड 0, x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू 0। ये आपके पास आ गई ये लाइन,
ठीक है, एरो लगा दें और इक्वेशन लिख दें 5x + 7y = 35। दूसरे नंबर पे हमारे पास आता है दूसरी इक्वेशन 0 एंड -1, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -1, ये आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, फिर है 2 एंड 0, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 0, 2 एंड 0, ये पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे। ये ठीक हो गया जी। इसको भी इक्वेशन को लिख देते हैं x - 2y = 2। ये आप ड्रा कर दिया। अब इसके सोल्यूशन को एक दफ़ा टेस्ट कर लेते हैं कि वो ट्रू है या फॉल्स में आता है। तो ये आपके पास यहाँ पे लिखेंगे टेस्ट और यहाँ पे लिखेंगे 5x + 7y ≤ 35। इसका लिखेंगे x - 2y ≤ 2। x की वैल्यू 0, 7, y की वैल्यू 0, 35, 0 + 0 35, तो 0 < 35 ट्रू है। 0 छोटा होता है 35 से। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 < 2, 0 - 0 < 2, 0 < ट्रू, ये भी ट्रू है। दोनों जो है वो आपके पास ट्रू आ रहे हैं सोल्यूशन। ठीक है, तो ये आपके पास इक्वेशन आ गई, दोनों के ट्रू हैं। तो ये ओरिजिन की जानब होगा, ये वाला हिस्सा इसका, ये वाला ओरिजिन की जानब, इसका भी ओरिजिन की जानब। तो ये इस इक्वेशन का ये ओरिजिन की जानब, इसका भी ओरिजिन की जानब, ये वाला। ठीक है, ये वाला हिस्सा जो है इनका आपका शेडिंग कहलाएगा। तो ये आपका इस तरह ये वाला क्वेश्चन भी मुकम्मल हो गया और साथ ही एक्सरसाइज भी मुकम्मल हो गई है। तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको कितनी समझ आई है। कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी कमेंट सेक्शन में भी पूछ लीजिएगा। डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आपने पहले की तरह इस वीडियो को भी भरपूर एंजॉय किया होगा। किसी किस्म का क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें। ना सिर्फ मैं आपके क्वेश्चन रीड करता हूं बल्कि उनको रिस्पॉन्स भी करता हूं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मसूम मुबशर साइनिंग ऑफ।